अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। भारतीय तमाम नापाक अज़ाइम मट्टी में मिल गए। जी हाँ नाजरीन, 120 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी का मनसूबा खाक में मिल गया, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में रुकावटें डालना, पाकिस्तान की साख को मुतासर करना और ख़ास तौर पर सी पैक के मनसूबों को नुकसान पहुँचाना। जी हाँ नाजरीन, इसी चीज़ को लेके अब भारतीय मीडिया अपनी ही गवर्नमेंट पे वो तनकीद कर रहा है। चलें, वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, अब वीडियो देखते हैं। भारत ने अपने आप को चाबहार पोर्ट, जो ईरान का चाबहार पोर्ट है, उस परियोजना से खुद को भारत ने बाहर कर लिया है। और इसकी वजह क्या है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत के लिए संचालन जारी रखना मुश्किल हो गया था और भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के शाहिद वेटेश्टी टर्मिनल के विकास और संचालन के लिए 1 दशक के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को 2025 के इस परियोजना से हटना पड़ा, जिससे ईरान अब भारत के बिना भी बंदरगाह का संचालन कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनकी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब क्या हुआ मोदी जी? एक पंक्ति में या एक लाइन में कहूं दोस्तों, तो खबर यह है कि अमेरिका के दबाव के चलते भारत ईरान के साथ जो चाबहार बंदरगाह परियोजना है, उससे धीरे धीरे अपने हाथ खींच रहा है। जी बिल्कुल, 2016 में ईरान और भारत के दरमियान जो माहिदा हुआ, भारत चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से में सरमायाकारी जो कर रहा था, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो जी नाजरीन, चाबहार बंदरगाह का मनसूबा भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक हब था, जिसका मकसद पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, वस्ती एशियाई ममालिक, मशरक़ वस्ती तक बराह रास्त तजारती रसाई हासिल करना था। क्योंकि 2016 में ईरान और भारत के दरमियान ये मनसूबा तय पाया था, जिसके तहत भारत ने चाबहार बंदरगाह के हिस्से में सरमायाकारी की, इसकी तामीर और ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली, जबकि वर्कफोर्स जो है वो ईरान की थी। इस मुसीबे को ईरान के लिए माली फ़ायदा और भारत के लिए इलाकाई असर और रसूख बढ़ाने का जरिया समझा जा रहा था, ख़ास तौर पर इसलिए कि इसके ज़रिए भारत पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते पर इंसार ख़त्म करना चाहता था। की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब क्या हुआ मोदी जी? एक पंक्ति में या एक लाइन में कहूं दोस्तों, तो खबर यह है कि अमेरिका के दबाव के चलते भारत ईरान के साथ जो चाबहार बंदरगाह परियोजना है, उससे धीरे धीरे अपने हाथ खींच रहा है। एक पंक्ति में कहूं तो भारत ने ईरान को 12 करोड़ डॉलर दे दिए हैं, हाथ जोड़ लिए हैं कि भैया अब यह परियोजना हमसे नहीं होगी। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग है ना कि बेटा तुमसे नहीं होगा, हो यही रहा है दोस्तों, तुमसे नहीं होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक को दिए गए इंटरव्यू में यह भी दावा किया था कि हम जो हैं, जो भी एक्शन लेते हैं किसी तीसरी पार्टी के कहने पर नहीं कहते हैं। जी हां, इसी इंटरव्यू में उन्होंने यह भी इशारा किया था कि भाई हम ईरान के साथ ये परियोजना, ये समझौता कर रहे हैं और कोई तीसरी पार्टी यह तय नहीं करेगी कि हमें क्या करना है। तो अब क्या हो गया मोदी जी? पीएम मोदी ने डंका बजाकर कहा था, चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हो गया है, किसी तीसरे के बुरा लगने पर मैं फैसला नहीं बदलता। लेकिन आज हकीकत क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की एक घुड़की के कारण भारत ने इस अहम प्रोजेक्ट और सालों की मेहनत पर पानी फेरने की तैयारी कर दी है। रिपोर्ट ने दिल्ली से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचाया है। खबर है कि भारत अब चाबहार पोर्ट से लगभग बाहर हो चुका है या हो ही रहा है। ट्रंप ने धमकी दी, ईरान से हाथ मिलाया तो 25% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत बड़ा काम है जी। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी? जी नाज़रीन, इब्तदा में अमेरिका ने जो है इस मुसीबे को अफ़गानिस्तान की मईशत के लिए जो है वो एक अहम संग मील जो है करार देते हुए इसको थोड़ी इस माहे के बाद जो अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान को जो है आंखें दिखाना शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि हमने भी अपना अब अल्टरनेट रूट जो है वो चूज़ कर लिया है और अब हम पाकिस्तान पर इन्हिसार नहीं करेंगे। इब्तदाई तौर पर अमेरिका ने भी इस माहे को अफ़गानिस्तान की मईशत के लिए अहम करार देते हुए ईरान पर आयद पाबंदियों से चाबहार को आर्जी तौर पर रियायत दी। तहम वक्त के साथ बदलती सूरत हाल ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ मजीद सख्त हो गई। बैन अवी बैंकों और कंपनियों ने ईरान के साथ लेन देन से गुरेज करना शुरू कर दिया, जिसके बायस भारत के लिए सरमाकारी और अदायगियाँ और इंश्योरेंस जैसे मामला व शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। डंका बजाकर कहा था, चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हो गया है, किसी तीसरे के बुरा लगने पर मैं फैसला नहीं बदलता। लेकिन आज हकीकत क्या है?
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की एक घुड़की के कारण भारत ने इस अहम प्रोजेक्ट और सालों की मेहनत पर पानी फेरने की तैयारी कर दी है। रिपोर्ट ने दिल्ली से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचाया है। खबर है कि भारत अब चाबहार पोर्ट से लगभग बाहर हो चुका है या हो ही रहा है। ट्रंप ने धमकी दी, ईरान से हाथ मिलाया तो 25% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत बड़ा काम है जी। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी सारी लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरे पहली वस्तु ये, दूसरा किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी। हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी, नहीं। बंदरगाह पर फिर से प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगा दिए और फिर भारत ने चुपचाप कदम पीछे खींच लिए। आलम यह है कि प्रोजेक्ट चलाने वाली सरकारी कंपनी की वेबसाइट तक बंद कर दी गई। यह सब इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में है, क्योंकि सरकार ने अभी कुछ कहा नहीं है, चुप्पी साधी हुई ये कह सकते हैं। दरअसल हजारों करोड़ रुपए हम पहले ही ईरान को दे चुके हैं और अब सूत्र कह रहे हैं कि उस पैसे का ईरान जो चाहे करे, हमारा वहां कोई कंट्रोल नहीं बचा। कांग्रेस इसे ट्रंप के आगे सरेंडर कह रही है और सवाल उठाया जा रहा है क्या भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता अब सिर्फ इतिहास की किताबों में बचेगी? पैसा भारत का, बंदरगाह ईरान का और रिमोट कंट्रोल अमेरिका का। क्या यही है मोदी सरकार की मास्टर क्लास कूटनीति? सबसे बड़ी खबर जो अभी आ रही है, इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, वो खबर ये है कि ईरान के साथ जो चाबहार पोर्ट वाला हमारा समझौता हुआ था, जिसमें 120 मिलियन डॉलर 120 मिलियन कितने जीरो होते हैं वो लगाकर आप खुद ही देख लीजिएगा। इतना पैसा दिया जा चुका है, उसका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। भारत सरकार 120 मिलियन ईरान को दे चुकी है चाबहार पोर्ट बनाने के लिए। और ये पोर्ट अगर बन जाता तो भारत और ईरान के बीच में ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए हमारा रास्ता खुल जाता, ट्रेड का रास्ता खुल जाता, जो भारत के लिए बेहद जरूरी भी है और बेहद इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिका के दबाव में झुकते हुए ईरान से वो जो चाबहार की परियोजना है उससे खुद को बाहर कर लिया है। 26 अप्रैल तक का शायद है टाइम, उसके बाद वो बाहर निकल जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि उस चाबहार डील को अमेरिका के डर से, अमेरिका के दबाव से मोदी जी ने छोड़ दिया है। यानी 120 मिलियन जो हमारे डॉलर थे वो गए गड्ढे में, यानी मिडिल ईस्ट से सीधे जुड़ने का जो हमारा रिश्ता था एक, वो गया खटाई में। यानी भारत के भविष्य पर खटाई 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 लगातार डालते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश का दुनिया में डंका बज रहा है। डंका ऐसा बज रहा है कि राफेल के मामले में भी ज्यादा पैसा देकर झुक गए। उसकी कहानी फिर कभी सुना दूंगा। और झुक किसके सामने रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जो जरा सी इज्जत देने को तैयार नहीं, जो टैरिफ पहले ही लगा चुका है, अब 500% टैरिफ की बात कर रहा है। ईरान के साथ जो रिश्ता रखेगा उस पर 25% और टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है भारत के ऊपर वो टैरिफ लगेगा ही। अभी खबर ये आ रही है कि भारत सबसे बड़ा सप्लायर है बासमती चावल का ईरान को, और अब बासमती चावल की सप्लाई रोक दी गई। और अब सरल शब्दों में इकोनॉमिक टाइम्स की अमरीकी प्रेशर और टैरिफ की धमकियों के बायस भारत की ताहीर और गैर यकीनी रवैये के बायस ईरान भी मायूस हुआ और उसने चीन के साथ तवील मुद्दती जो है वो स्ट्रैटेजिक माहिदों की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। जबकि दूसरी तरफ गवादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी तेज़ी से आगे बढ़ती रही, जिसका भारत कोई मौसर मुतबादल पेश ना कर सका। इन तमाम अवामिल के नतीजे में भारत ने खामोशी के साथ चाबहार मंसूबे से अमली तौर पर पीछे हटना शुरू कर दिया। यूँ जो मंसूबा पाकिस्तान को बाईपास करने और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाया गया था और इलाकाई बरतरी हासिल करने के लिए बनाया गया था, वो आलमी सियासत और पाबंदियों और बदलते इलाकाई जो हालात हैं की नज़र हो गया। वीडियो आपने देखी, वीडियो यकीनन आपको मज़ेदार लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।